हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई कर जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करें और अपने करियर में सफलता के परचम लहराएं। ऐसे ही सपने लेकर यूक्रेन गए भारतीय छात्र फिलहाल यूक्रेन में फंस गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते हजारों छात्र अपने देश लौटने को आतुर हैं। पानीपत की कुटानी रोड निवासी अनिल भी पिछले एक साल पढ़ाई के सिलसिले में यूक्रेन गए थे, लेकिन जैसे ही वहां के हालात खराब होने लगे तो किसी तरह वापस अपने घर लौट आए हैं। पानीपत पहुंचने पर हालांकि वह काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें अपने साथी भारतीय छात्रों की भी चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि हजारों भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो अपने देश लौटना चाहते हैं। सभी सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि सुबह ही उनकी भारतीय दोस्त से बातचीत हुई थी, तो उसने बताया कि यूक्रेन में हर चीज के रेट दुगने हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय छात्रों को आ रही है। मैं अक्टूबर में यूक्रेन गया था अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन कीव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। जी। हाँ जी। तो वापस कब आए आप? मैं अभी कुछ पिछले दिन आया हूँ, मैं 10-15 दिन हो गए मेरे को इंडिया हुए। तो जैसे भी अभी वार वगैरह का पता चला घर वालों को, भी वार वगैरह होने वाली है, तो उन्होंने देखा कि वापस बुलाना इंडिया में बेटर है वहाँ से अच्छा। तो क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह तो है नहीं, ना कोई वहाँ की सरकार फैसिलिटी दे रही है, ना कोई इंडिया की सरकार फैसिलिटी दे रही है। इसीलिए मैं इंडिया ही आना बेटर लगा, तो मैं इंडिया वापस आ गया। हालात क्या है वहाँ? वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत बिगड़े हुए हैं, बहुत ही डर का महल बना हुआ है वहाँ पर। जो और भी स्टूडेंट है वो भी सभी सोच रहे हैं कि अपने इंडिया वापस चला जाना ही बेटर है, पर वो अपनी फाइनेंशियल की दिक्कत देखकर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जो टिकट अपनी 25,000 32,000 की होती थी, अब वो टिकट 80,000 85,000 लाख तक भी चली गई है। इसीलिए कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, 40-50,000 बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं अभी भी, और वो इंडिया आना चाहते हैं पर वो आ नहीं सकते हैं पैसों की वजह से। तो जो और इंडियंस लोग हैं वहाँ पर, उनके क्या हालात हैं? उनके भी बहुत बुरे हालात है। मैंने पूछा था, सुबह उनसे बात भी की थी, तो वो बोल रहे थे कि खाने की दिक्कत आई हुई है, थोड़ा प्राइस वगैरह भी बढ़ गया है, खाने का जो भी है डबल रेट कर दिया गया है, तो खाने पीने में भी दिक्कत आ रही है। और काम वगैरह जो काम वगैरह करते हैं वहाँ पर, उनको भी दिक्कत आ रही है। काम पे जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं, तो खाना के बनाते भी हैं, तो दिक्कत तो आ रही है। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कॉलेज वगैरह बंद हो गए हैं, और वो वहाँ पे कमाई के लिए तो गए ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए गए हैं, इसलिए उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो वहाँ की सरकार कुछ करती है? नहीं, वहाँ की सरकार ने भी कुछ नहीं किया है, बस खाली एम्बेसी ने नोटिस किया था कि जो इंडिया वापस जाना चाहता है वो इंडिया जा सकता है। अभी तक बच्चे आए हैं, तो अब आज भी फ्लाइट आनी है और 24 को भी आनी है, सॉरी 26 को भी आनी है, उसमें भी बच्चे आएंगे वापस कुछ। जी। हाँ तो जी। भारत सरकार की तरफ से कुछ? नहीं नहीं, भारत सरकार की तरफ से कुछ भी अभी तक कुछ भी हेल्प नहीं करी गई है वहाँ के स्टूडेंटों की। भारत सरकार ने तो हेल्प करनी चाहिए, या तो फ्लाइट की टिकट फ्री करनी चाहिए जो वहाँ पे इंडियन फंसे हुए हैं, इंडियन सिटीजन है, या तो फिर कुछ मुआवजा करना चाहिए। जो टिकट इतनी महंगी कराई गई है उसको जायज़ रेट किया जाए। जी। हाँ जी। तो जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्होंने वहाँ की एम्बेसी से या फिर ऐसे किसी से बात नहीं की? नहीं नहीं, वहाँ की एम्बेसी में से वो बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है। इंडियन एम्बेसी में बात कर सकते हैं, तो वो इस बारे में बात करते नहीं है, क्योंकि एम्बेसी छोटी ही है वहाँ पर। जी। इसीलिए तो इस बारे में वो बात नहीं करते हैं कुछ भी। तो जब आप आए थे तब कैसे हालात थे वहाँ पर? जब मैं आया वहाँ पे हालात बिगड़ चुके थे, मतलब कि इतना हुआ नहीं था वार होएगा, बस पता चला था कि वर्ल्ड वार हो सकता है। तो अभी वहाँ पर दो देशों पे तो कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। अभी कीव सेंटर की तरफ अभी आर्मी आ रही है रशिया की, और अभी वहाँ पे सेंटर में भी हो सकता है कुछ। तो फिलहाल जो हालात हैं उसको लेकर मन में क्या है? फिलहाल तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं वहाँ पर, और अच्छा यही होगा कि भारत सरकार से यही गुजारिश है कि सभी बच्चों को इंडिया वापस ले आ सके। और जितनी दिक्कत आ रही है वहाँ पर, सभी बच्चे इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। अगर और कोई देश होता तो अभी तक अपने बच्चों को जाकर ले आता। जी। हाँ जी। तो अब जिस तरह से वहाँ के हालात हैं और आप वापस आ गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है, पर जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। मेरी बातें भी होती हैं उनसे, तो वो भी बोलते हैं कि हम भी इंडिया आना चाहते हैं, पर वो आ नहीं पा रहे हैं। और आज वहाँ पे जो कीव में बोरीविच का अपना एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया है, जी। अब वो वापस भी इंडिया नहीं आ सकते। भाई अनिल के पिता सुभाष ने बताया कि बेटे को पढ़ने के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने शुरू हुए तो उन्होंने उसे वापस अपने घर बुला लिया। बेटा सकुशल घर आ गया है, इसकी उन्हें खुशी है, लेकिन साथ ही अन्य भारतीय छात्रों की चिंता भी है। सरकार को चाहिए कि वह सभी छात्रों की मदद करे और उनके सकुशल भारत लौटने का इंतजाम करे। मैं
ये कहना चाहता हूँ कि भी हमने बेटा जो है ना कैसे तैसे करके पढ़ाई के लिए भेजा था जी। हमारे दिल में खुशी हुई थी कि बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जी। वहाँ के हालात, पहले बर्फबारी हुई, उसके बाद लॉकडाउन का खतरा हुआ, अब युद्ध का खतरा हुआ। जी। हमने तो सोच समझ के कदम उठाया भी भाई बेटे को टाइम से पहले घर बुला ले। जी। फिर भी मतलब दो टिकट 32-30-32 हजार रुपये टिकट थी, हमने वो 40-45 में लेके जब बेटे को घर बुलाया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो अपने भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, कौन कैसे कैसे गया है, कोई जमीन बेच के गया है, कोई जेवर बेच के गया है, वो अपनी माँ बाप की आत्मा पे पैर रख के गए हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अगर वो आप वहाँ फंसे हुए हैं तो उन माँ बाप के दिलों पे क्या बीतेगी। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन बच्चों को, भारतीय बच्चों को लाया जाए। जी। ये मेरा निवेदन है तो सरकार जब से। बेटा वहां फंसा हुआ तो कैसा लग रहा था आपको? हम तो जी ना दिन में चैन था ना रात को नींद थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर भी परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, बच्चा टाइम से घर आ गया। अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है जी, हमारा बच्चा हमारे पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई सबके बच्चे अपने माँ बाप के पास आए, सुरक्षित आए।